संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी महाराज द्वारा लिखित साधक भाव, उसका जो अवतरणिका है कि अवतार जीवन में साधना का क्या प्रयोजन है, उसके बारे में शरद महाराज जो डिस्कशन कर रहे हैं उसमें से अभी हम आखिरी 2 पॉइंट तक पहुंच गए हैं। अभी ये जो 2 पॉइंट है इस चैप्टर के आखिरी 2 पॉइंट, इसमें शरद महाराज स्वामी शारदानंद जी महाराज हमको समझाते हैं कि ईश्वर नरदेह धारण करके पृथ्वी पे जन्म ग्रहण करते हैं तो इसका प्रयोजन क्या है। अभी देखिए कि एक प्रयोजन उन्होंने इसके पहले वाले 2 पॉइंट में हमको समझा दिया है। इस 2 पॉइंट में शारदानंद जी महाराज क्या कहते हैं कि यदि ईश्वर पृथ्वी पे जन्म ग्रहण करते हैं, मनुष्य देह धारण करते हैं, तो मनुष्य देह की जो लिमिटेशंस है, जो असंपूर्णता है, उसमें से कुछ कुछ वो ग्रहण करते हैं। हमको पता है कि मनुष्य देह या तो फिर मानव मन सत्व रजस तमस इन 3 गुणों से बंधा है, पंच क्लेश से बंधा है, षड रिपु से बंधा है, अष्टपाश से बंधा है, कामिनी कांचन के प्रति माया मोह तृष्णा से बंधा है। तो ये बंधन, ये जो मन के जो हमारे बंधन है, और इसके अलावा भी ये जितने भी जन्म जन्मांतर के हमारे कर्म गए हैं, तो प्रत्येक जन्म में हमने जो कर्म किया है उसका अच्छा न कि बुरा फल वो भी हमारे मन के साथ में जड़ित है। तो यह जो बंधन में पिंजरे में बद्ध मन है वो मानव शरीर की, मनुष्य अवतार की या तो मनुष्य जाति की पहचान है। तो ईश्वर यदि स्वयं मनुष्य का देह धारण करेंगे तो यह जो पंच क्लेश, न कि षड रिपु न कि अष्टपाश, उसका कुछ न कुछ अंश उनको ग्रहण करना पड़ेगा, तभी तो वो मनुष्य कहलाएंगे। अदरवाइज तो वो ईश्वर ही है। यदि वो सर्वत्र व्यापी है, न कि ये पंच महाभूत का मनुष्य देह धारण किया है, फर्क कुछ नहीं है, भीतर से तो वो ईश्वर ही है। तो उनको साधन करने की शुरुआत में ये अष्टपाश का कुछ न कुछ अंश ग्रहण करना होगा, और इस अंश से वो साधन भजन करके मुक्ति प्राप्त करेंगे। तो यदि ऐसा न होता तो हम लोग ठाकुर की साधना या तो अवतार की साधना को देख करके हताश ही होते। हमको कोई उद्यम या उत्साह हमारे भीतर में प्रवेश नहीं करता, क्योंकि हम लोग सोच लेते कि अरे वो तो भगवान स्वयं है, वो 24 घंटे बैठ करके जब ध्यान करे तो करेंगे। वो यदि अपने मन में से ये जो काम भाव है उसको संपूर्ण दूरीभूत करी दे, यदि संपूर्ण रूप से निकाल दे तो वो निकाल सकते हैं। हमारा मन तो काम भाव से भरा हुआ है। यदि किसी सामने किसी को देखेंगे जिसका सौंदर्य अच्छा है तो उसको देख करके ही हमारे मन में काम भाव प्रकट होता है। यदि दूसरों के ऊपर में अपना अधिकार जमाने की बात है, दूसरे लोग यदि हमारी प्रशंसा करते हैं तो हमारा हृदय कैसा वो खुशी से फूल उठता है, कैसा खुशी से वो मग्न हो जाता है। और यदि कोई हमारी निंदा करे या हमारे साथ में झगड़ा करे तो हम कैसे मायूस हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो ये जो बाह्य जगत में जो कुछ चल रहा है वो तो मेरा मन जैसे कि एक मिरर की तरह, एक आईने की तरह उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो मेरे मन को मुझे इस जगत की ओर जो आईना है उससे हटा करके ईश्वर की ओर घुमा देना है। ईश्वर को रिफ्लेक्ट करना चाहिए मेरा मन, नहीं कि इस जगत को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो किंतु इसीलिए कि बिकॉज कि मैं इन सब चीज़ों में इतना फंसा हुआ हूँ, इसलिए मैं जब साधन भजन करता हूँ तो मुझे लगता है कि ये साधन भजन करने की मेरी क्षमता बस ये थोड़ी सी ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो जब मैं अवतार को साधन भजन करते देखूँगा
और जैसे कि अब हृदय, जब हृदय शुरू शुरू में काली मंदिर में आया, देखा कि ठाकुर को देखा कि उस समय तो ठाकुर यंग ही थे, उनकी उम्र 20 साल के आसपास की ही थी जब वो पहली बार कलकत्ता आकर के काली मंदिर में माँ काली के पुजारी का पद ग्रहण किया था, उन दिनों की बात। तो हृदय ने देखा कि ठाकुर, वैसे तो हृदय और ठाकुर सब समय साथ साथ में रहते थे, किंतु बीच बीच में ठाकुर पता नहीं जब हृदय कुछ काम करने के लिए मंदिर में जाता या तो दोपहर को भोजन करने के लिए जाता, तो देखता कि हृदय देखता कि मामा कहाँ गायब हो गए हैं। ठाकुर हृदय के मामा थे उनकी। तो फिर क्या है कि वो सोचता था मामा कहाँ गायब हो गए हैं, तो फिर उनको खोजते खोजते एक बार देखा कि वो पंचवटी की ओर जा रहे हैं। तो हृदय ने सोचा कि ये मामा वहाँ पे क्यों जा रहे हैं। एक बार पीछा करके देखा तो आश्चर्यचकित हो गया जो दृश्य उसने देखा। ठाकुर ने वस्त्र है, फिर ये जो जनेऊ है, उन दोनों को निकाल करके संपूर्ण रूप से दिगंबर होकर के वहाँ पे इमली का पेड़ था, उसके नीचे में बैठ करके ध्यान कर रहे थे। तो हृदय को लगा कि ये पागल हो गए हैं ना क्या मामा उनके, क्योंकि इस तरह ध्यान करना है तो करो, किंतु इस तरह से दिगंबर होकर के इस जंगल में बैठ कर के ध्यान करने की क्या ज़रूरत है। तो फिर वो ठाकुर के पास जाकर के खड़े होकर के पूछने लगा कि ये क्या हो रहा है, क्यों दिगंबर होकर के ध्यान कर रहे हो। तो फिर ठाकुर ने कहा कि देखो ये जो अष्टपाश है, लज्जा, घृणा, भय, जाति, शील, कुल, मान, अभिमान, इन सब से मुक्त होकर के साधना करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, तभी तो ये ध्यान ठीक ठीक होगा। तो हृदय सोचता है कि इस तरह की बात तो उसने कभी सुनी नहीं है, हालांकि उसका बुद्धि लिमिटेड था, तो वैसे भी उसने ज़्यादा कुछ सुना नहीं था। किंतु जो भी है, देखिए कि ठाकुर को इस तरह से ध्यान करते हुए देख करके हृदय को ऐसा तो लगेगा कि वो जब ध्यान करने को बैठता है तो वो तो डिफरेंट तरह का करता है सब कुछ। वो जो बहुत दिनों की बाद की बात है, उस समय वराहनगर मठ एस्टैब्लिश हो चुका था, ये सब गुरु भाई वहाँ पे रहते थे, और एक दिन हृदय वहाँ पे आया। तो हृदय क्या करता था, तो वो गली गली जाकर के कपड़े बेचता था, कपड़ों का सेल्समैन था, और साथ में उसका छोटा बच्चा, अभी मैंने कहा वो युगावतार की सेवा कर रहा था। एक समय था मथुर बाबू स्वयं, मथुर बाबू यानी कि उस समय के कलकत्ता के जो सबसे धनी और जिनको कि गण्यमान्य प्रतिष्ठित व्यक्ति कहते हैं वो, और इतना भव्य काली मंदिर, उसमें जैसे कि उसका एक माने उसका जैसे कि इतना सम्मान था, वही हृदय अभी घर घर जाके कपड़े बेचता है। तो जो भी है, वो आया वरानगर, तो राजा महाराज बैठे थे, तो राजा महाराज स्वामी ब्रह्मानंद, तो राजा महाराज ने उनको देख करके कहा हृदय को कि अरे तुम तो पहले एकदम गुंडे की तरह सशक्त थे, लंबे चौड़े थे, अभी ये तुम्हारे शरीर को क्या हो गया, दुबले पतले हो गए, छाती वो जो चेस्ट होता है पूरी वो भीतर में चली गई है, वो चेहरा पूरा सूख गया है, क्या माजरा क्या है, क्या ऐसा ऐसा क्यों हुआ तुम्हारे साथ में। तो हृदय कहता है कि अरे देखिए, एक रात में 3-4 भैरवी चक्र करेंगे तो ऐसा ही होगा ना। अभी राजा महाराज इस बात को सुन के नाराज हो गए, बोले अरे तुम्हारा लड़का यहाँ पे खड़ा है, क्या उसके सामने पागल की तरह बात कर रहे हो। तो जो भी है, भैरवी चक्र का यही अर्थ है कि वो स्त्रियों के साथ में मिलकर के साधना करना, फिर वो साधना कहाँ वो काम साधना में परिणत हो जाएगी, कुछ ठीक नहीं है। एक रात में 3-4 भैरवी चक्र यानी कि 3-4 जगह पे जाके वो करेगा ऐसा, तो फिर उसका शरीर और मन के साथ में क्या होगा। तो देखिए कि एक आम आदमी जब साधना करने को बैठता है तो उसके मन में जो चारों ओर से कामना वासना का ये प्रवाह आकर के ऐसा तूफान मचाएगा कि कुछ ही क्षणों के बाद में यह साधक खड़ा होकर के बोलेगा कि इससे अच्छा है कि मैं कोई काम करूं, काम को लेकर के रहूंगा, मेरा दिमाग ठीक रहेगा, वरना आंख बंद करके बैठता हूं, अपने मन में से सभी विचारों को निकाल देता हूं, ईश्वर को लाने का प्रयास करता हूं, तो ईश्वर तो आते नहीं है, ये शैतान घुस जाता है खाली मन के भीतर में। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग जो होता है शैतान का घर होता है। जैसे ही आध्यात्मिक साधना में हमने पैर रखने की शुरुआत की, वैसे ही इस समस्या का हमको सामना करना पड़ेगा। जब तक हम एक सामान्य जीवन जी रहे हैं,
मैं यदि स्टूडेंट हूँ तो सुबह को उठ करके मेरा तो यही टेंशन है कि आज स्कूल में जाना है, होमवर्क जो दिया था वो मैंने किया कि नहीं, ये जो सब्जेक्ट मैटर मुझे सीखने को मिल रहा है वहाँ पे उसको मैं ठीक से समझ पा रहा हूँ कि नहीं, कुछ दिनों के बाद में परीक्षा आ रही है तो परीक्षा में मेरा क्या वो परसेंटेज, क्या मार्क्स आएंगे, उसका मुझे चिंता करना है। शाम होती है तो फिर ये फ्रेंड सर्कल होता है। देखिए बच्चों का भी एक सोशल लाइफ होता है, स्टूडेंट्स का, ये कॉलेज स्टूडेंट्स का, स्कूल स्टूडेंट का, ये जो सोशल लाइफ को लेके ये बड़े टेंशन में रहते हैं। उनका मित्र, फिर उस मित्र के साथ में क्या बात करनी है, उसने उसको क्या कहा, उसने उसको क्या कहा, वो खेलते खेलते वो झगड़ा हो गया, ये सब ये जो समर कैंप कर रहा था। देखिए हम लोग बड़े होते हैं तो हम लोग तो सब भूल जाते हैं ना ये सब चीज़ें कि बचपन में होती थी। और मैं तो साधु हूँ तो वैसे ही तो ऐसा बच्चों के साथ ऐसा कोई संपर्क जनरली नहीं रहता। ये समर कैंप में मुझे सब याद आ गया। ये दो लड़के आके मुझे रोते रोते कहते इसने मुझे मारा, तो दूसरा कहता है नहीं पहले इसने मारा इसलिए मैंने मारा। ये सब जो होता है स्टूडेंट लाइफ में, तो जब तक यह सब चलता रहता है तब तक बेनिफिट ये है कि आपका मन जो भी है, टेंशन है, भविष्य की चिंता है, उसी को लेके रहेगा। किंतु जैसे ही आप आंख बंद करके ईश्वर का नाम गुणगान करने का प्रयास कीजिए, जैसे ही आप अपने मन में से ये स्कूल की चिंता, न कि नौकरी की चिंता, न कि बिजनेस की चिंता, न कि घर परिवार की चिंता, फाइनेंस की चिंता, बैंक बैलेंस कितना है, यदि बीमारी है घर में, यह सब चिंताओं से अपने मन को मुक्त करने का प्रयास करके देखिए। देखिए क्या होता है। माने भगवान तो दूर की बात है, ये चिंताएं भी अच्छी लगेगी, इस तरह के भयावह विचार आकर के मन में बैठ जाएंगे। यदि हम सिंसियर है, सिंसियरली अपने मन को चिंता मुक्त करने का प्रयास करते हैं तो ये क्राइसिस हमको करनी ही पड़ेगी फेस। और ये क्राइसिस दिन प्रतिदिन जो सिंसियर साधक प्रतिदिन बैठ कर के एटलीस्ट 1 घंटा साधना करता है, देखिए कि आध्यात्मिक जीवन के जो पथिक है उनको हम 2 विभाग में बांट सकते हैं। मैंने जो मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है, रामकृष्ण मिशन में ऑलमोस्ट मैं 20 साल से हूँ, साधुओं को देखता हूँ, भक्तों को देखता हूँ, सबको देखता हूँ। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, ये जितने भी लोग यहाँ पे है इंक्लूडिंग अस साधु भक्त सब मिल करके 2 कैटेगरी में आप बांट सकते हैं। एक कैटेगरी है कि जो लोग प्रतिदिन नियमित रूप से एटलीस्ट 1 घंटा साधन भजन करते हैं, जब ध्यान करते हैं। ये साधन भजन में मैं किताबों का पढ़ना या तो कर्मयोग ये या तो फिर आरती अटेंड करना, इन सबको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। रामकृष्ण संघ की साधन की व्याख्या बड़ी विशाल है। इस व्याख्या में यदि आप दिन के 24 घंटे इसमें डाल सकते हैं, कर्मयोग यानी कि दिन के दौरान जो कुछ करते हैं वो सब ईश्वर को अर्पण करके करना है। यदि पुजारी महाराज पूजा करते हैं, अकाउंटेंट महाराज अकाउंट देखते हैं, डॉक्टर महाराज डिस्पेंसरी चलाते हैं, एडिटर महाराज एडिटिंग करते हैं, भंडारी महाराज भंडार देखते हैं, सब कुछ ईश्वर को अर्पण करके करना है, तो ये तो पूरा दिन साधना हो ही गया। फिर जैसे कि स्वाध्याय योग है, जो ईश्वर का जो किताबें हैं ठाकुर माँ स्वामी जी की वो पढ़ना, वो भी साधना है। फिर ये भक्ति योग है, मंदिर में तो उत्सव, आरती, संध्या आरती, मंगल आरती चलती ही रहती है। तो ये इसी ब्रॉड डेफिनेशन को नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ जप ध्यान को ले रहा हूँ, मेडिटेशन को सिर्फ ले रहा हूँ। तो ब्रॉडली 2 कैटेगरी में आप सबको बांट सकते हैं। एक कैटेगरी के, प्रथम कैटेगरी के साधक है कि प्रतिदिन नियमित रूप से एटलीस्ट 1 घंटा जब ध्यान करेंगे। और दूसरी कैटेगरी है कि ये नहीं करेंगे यानी कि एटलीस्ट 1 घंटा प्रतिदिन बैठ करके जब ध्यान ये लोग नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ करेंगे। जैसे भक्त है, वॉलंटियर है, तो आश्रम में आकर के सेवा दी है, फिर ये संध्या आरती अटेंड करते हैं। संध्या आरती आधा पौना घंटा तो निकल ही जाती है। प्राय सभी आश्रमों में यदि आप जाएंगे, संध्या आरती के बाद में भजन भी होते हैं, प्रवचन भी होते हैं, तो ये सब आप अटेंड करेंगे, आपका 1-2 घंटा आराम से निकल जाएगा। कि आप घर जाकर के कथामृत पढ़िए, बहुत अच्छी बात है। हमारे कुछ रामकृष्ण संघ के आश्रमों में, साधुओं में तो ये है ही है प्रथा कि प्रतिदिन रात को खाने के बाद में
सभी साधु लोग इकट्ठा होकर के ठाकुर माँ स्वामी जी की कोई भी पुस्तक का पाठ करते हैं। तो ये अपनी प्रथा मैंने बहुत सारे भक्तों के घर भी देखी है कि वे लोग भी रात को आहार के बाद में घर के जितने भी है हस्बैंड वाइफ बच्चे बच्चियाँ जो भी है नाना नानी पोता पोती सभी लोग बैठ कर के वो एक साथ में कथामृत का पाठ करते हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड। किंतु ये सबको छोड़ कर के एक्सक्लूसिवली जब ध्यान करना मिनिमम 1 घंटा बैठ कर के, ऐसा करने वाले मैंने देखा कि कुछ ही लोग हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत सारा हम लोगों के भीतर में श्रद्धा होती है ठाकुर के प्रति, भक्त है तो साधुओं के प्रति श्रद्धा होती है। ऐसे बहुत सारे राजकोट का मैंने देखा और जनरली सभी आश्रमों में मैं देखता हूँ यहाँ पे भी कि कुछ भक्त है नियमित रूप से संध्या आरती मंगल आरती में आएंगे। यहाँ पे भी विशाखापट्टनम में भी मैं देख रहा हूँ ये कुछ कुछ डिवोटी रेयरली वे लोग संध्या आरती मंगल आरती मिस करेंगे, इतना नियमित। उनको देख करके मुझे शर्म आती है कभी कभी, मुझे कभी कभी लगता है अरे सुबह हुआ अभी इतने अर्ली मॉर्निंग उठ करके मंगल आरती जाना है, चलो आज थोड़ा सा सो ले। किंतु फिर याद आता है अरे वो डिवोटी वहाँ पे बैठा हुआ है, वो अपना घर छोड़ करके बैठा हूँ, मैं साधु होकर के नहीं जा पा रहा हूँ, तो फिर लज्जा के मारे हमको भी जाना पड़ता है। तो देखिए कि इतना रेगुलरिटी मेंटेन करने वाले डिवोटी है अपने ऑर्डर में। कोई कोई डिवोटी है कि बहुत पढ़ाई लिखाई करते हैं। मुझे यदि कोई प्रश्न होगा तो मैं उनको प्रश्न करूंगा, अच्छा इस किताब में उसके बारे में क्या लिखा है, तो मुझे फटाक करके उत्तर दे देंगे। तो ऐसे भी डिवोटी है। किंतु वो सबको छोड़ करके सिर्फ जब ध्यान वाला क्राइटेरिया यदि हम रखें तो मैंने देखा है कि जब ध्यान प्रतिदिन एटलीस्ट 1 घंटा नियमित रूप से करें, उन लोगों का कैटेगरी ही डिफरेंट है। बाकी आप सब कुछ कर लीजिए और साथ में ये कर लीजिए, ये पूरा कैटेगरी आपका डिफरेंट कैटेगरी है। वो आपको पूरा राजमार्ग की तरह है ईश्वर की ओर ले जाने का। आपके भीतर में जो इवोल्यूशन होता है आध्यात्मिक जीवन का, ईश्वर के प्रति शरणागति का, और ये जो मन की वासनाएं तृष्णाएं हैं उनसे मुक्त होने का, वो पूरा एक अलग लेवल पे होता है। इस तरह के भक्त या तो साधु जैसे जैसे समय पसार होता जाएगा उनके भीतर में से ना एक उनका वर्तन, उनका वाणी, उनका व्यक्तित्व, उसमें से एक तरह का प्रकाश फैलने लगेगा, ओजस फैलने लगेगा, और आप स्वतः उनकी ओर आकर्षित होंगे देख करके कि हाँ इनके उन्होंने सही में अपने जीवन में कुछ न कुछ पाया है। तो ये 2 कैटेगरी आप देखिए, प्रतिदिन मिनिमम 1 घंटा जब ध्यान करना, और आप ये नहीं करके आधा घंटा करेंगे, बीच बीच में करेंगे, कभी छूट जाएगा और फिर बाकी सब आप कर रहे हैं, तो ये सेकंड कैटेगरी को आप देखिए। ये दोनों कैटेगरी, उसमें से जो प्रथम कैटेगरी की जो बात कर रहा हूँ, प्रतिदिन नियमित बैठ कर के ये लोग जब ध्यान करेंगे, उनको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि यदि मैं सिंसियरली आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने को जाता हूँ तो ये विश्वामित्र ऋषि जो थे उनके जैसी कहानी हम सबकी होती है। वो इंद्र भयभीत हो जाता है, फिर वो अप्सराओं को भेजता है कि ऋषि की तपस्या भंग करो वरना तो फिर मेरा इंद्रासन चला जाएगा। तो ये जो सनातन कहानी है हम सबके मन के भीतर में उसका वो जो एक रिप्ले होना शुरू हो जाता है। ठाकुर की वो कहानी है कि पंचवटी के नीचे खड़े थे, बैठे थे, और देखा कि एक गोरा खलासी उनके सामने प्रकट होता है। उसके हाथ में बड़ा सा एक थाला है। इस थाले के ऊपर में संदेश पूरा ढक करके संदेश रखे हुए हैं, सोना मोहर रखी हुई है, जवाहरात रखे हुए हैं, वस्त्र रखे हुए हैं, और उसके पास में 2 सुंदरी स्त्रियां हैं और नाक में नथ पहनी हुई है। यहाँ तक का ठाकुर का इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन। और फिर ये कहता है गोरा खलासी, ये साधना भंग करो तो ये जो कुछ भी है ऐश्वर्य, धन, वैभव, मान, सुख, जमीन, जायदाद, राजत्व पूरे विश्व का सब कुछ तुमको दे दूंगा। तो ठाकुर कहते हैं कि मैं रोते रोते माँ को पुकारने लगा और माँ ने आकर के फिर इन सबको भगा दिया वहाँ से। तो भगवान बुद्ध की कहानी है कि वो आखिरी घड़ी में निर्वाण प्राप्त होने से पहले
वो मारा रूपी जो मन को लुभाने वाला राक्षस है, वो आकर के पहले डर दिखाता है, फिर प्रलोभन देता है। वो सबसे वो भगवान बुद्ध निर्लिप्त रहे तो उन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया। तो क्या है कि आध्यात्मिक जगत में जैसे ही प्रवेश करते हैं, अपने मन को जगत से दूर करने का जैसा ही प्रयास प्रारंभ करते हैं, प्रतिदिन मिनिमम 1 घंटा जब ध्यान मेडिटेशन करने का प्रयास करते हैं, वैसे ही ये जैसे कि राक्षसी आसुरी शक्तियां जागृत हो जाएगी। इससे पहले इस बात का हमको पता ही नहीं चलेगा। जैसे मैंने कहा, एक नॉर्मल डिवोटी की तरह प्रतिदिन आप यदि मंदिर में आइए, संध्या आरती मंगल आरती हो सके तो वो प्रतिदिन अटेंड कीजिए, क्लासेस अटेंड कीजिए, प्रवचन अटेंड कीजिए, साधु संग कीजिए, तीर्थ यात्रा कीजिए। ये आजकल तो रिट्रीट चारों ओर हो रहा है, रिट्रीट अटेंड कीजिए। ये सब है क्या कि आपको मन को एक तरह से कन्विंस करने का प्रयास है कि हाँ, मैं अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। किंतु यह सब तो है तो एक्सटर्नल जगत में, बाह्य जगत में, एक्सटर्नल वर्ल्ड में। और जब तक आप इस एक्सटर्नल वर्ल्ड में डूबे रहेंगे, अपने आप को ये कन्विंस करने का, अपने आप को ये पटाने का ये प्रयास करते रहेंगे कि हाँ, मैं रिट्रीट अटेंड किया, मैं क्लासेस अटेंड करता हूँ, मैं आरती अटेंड करता हूँ, वहाँ पे जो आश्रम के जो उत्सव है वो अटेंड करता हूँ, ये तो मैं कितना अच्छा सा मेरा आध्यात्मिक जीवन है। इस तरह से जितना आप अपने मन को पटाने का प्रयास करेंगे, उतना ही ये जो आसुरी शक्तियां हैं वो खुश रहेगी कि आप सही सही में एक आंतर जगत है, इनर वर्ल्ड है, इनर कॉस्मोस है, उसमें आपने प्रवेश किया ही नहीं है। जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, जैसे ही अपने मन को इस बाह्य अवलंबनों से जैसा ही काट करके भीतर में झांकने का प्रयास करेंगे, वैसे ही ये आसुरी शक्तियां जागृत हो जाएगी और साथ साथ में ही आपके मन के ऊपर में ऐसा भयानक आक्रमण करेगी कि आप जैसे वो जो स्वामी जी के साथ में हुआ था ना, कि कश्मीर गए थे, एक तांत्रिक का चेला स्वामी जी के पास में आता है, तो वो तांत्रिक बड़ा नाराज हो गया, सोचा कि स्वामी जी मेरे चेले को चुरा रहे हैं। तो फिर स्वामी जी के पर पता नहीं क्या जादू टोना किया, स्वामी जी को कश्मीर से माँ के पास आकर के, कलकत्ता आकर के माँ के पास आकर के स्वामी जी कहते हैं, माँ आमा के हाँकते हाँकते पाली आस्ते हो लो। मने वो शौच करते करते भाग करके यहाँ पे आना पड़ा। ऐसी परिस्थिति स्वामी जी की हो गई थी। तब माँ ने कहा कि शक्ति मानते हो भाई की, मैंने ये ठाकुर तो गढ़ भांगते आशे नहीं, ठाकुर तो गढ़ते ऐसे छे। तो ये देखिए कि ये जो जैसे ही भीतर में प्रवेश करने का ये प्रयास किया हमने, हम सबके साथ में इस तरह की आसुरी शक्तियाँ जागृत होकर के आ जाएगी, हमारे मन को प्रलोभित करने का प्रयास करेगी और हम उस समय साधना को छोड़ करके, दौड़ करके, भाग करके वहाँ से निकल करके चले जाएंगे। तो ये सब हमने फेस किया है। अभी ये सब फेस करके जब हम ठाकुर को देखते हैं, लीला प्रसंग पढ़ते हैं, कथामृत पढ़ते हैं, और वो पढ़ करके हमको ये दिखता है कि अरे ठाकुर तो एक बार जप करने को बैठते हैं तो फिर होता क्या है, जैसे कि उनके अंग प्रत्यंग जितने भी जॉइंट है ठाकुर के शरीर के, इन सबके जैसे कि कोई लॉक लगा दे रहा है, कोई ताला लगा दे रहा है, ऐसे खट खट करके ताला लगते लगते उनके सभी जो जॉइंट्स, सभी ये जो संधि है, ये जो अंग, वो सब जैसे कि लॉक हो जाएंगे, ठाकुर स्थिर होकर के बैठ जाएंगे। और जब तक ध्यान समाप्त नहीं होगा तब तक वैसे ही बैठे रहेंगे। जैसे ही ध्यान समाप्त होता है तो ये जितने भी ताले हैं फिर से खट खट करके खुलना शुरू होंगे और तभी ठाकुर थोड़ा बहुत मूवमेंट कर पाएंगे, खड़े हो पाएंगे। यहाँ तक कि ठाकुर देखते हैं कि मेरी ही तरह का और एक सन्यासी मेरे सामने त्रिशूल लेकर के बैठता है और ये सन्यासी कहता है कि ठीक ठीक जप करो, अपने मन को एकाग्र रखो, वरना तो ये त्रिशूल तुम्हारे सीने में मार दूंगा। तो इस तरह से वो सन्यासी आकर के ठाकुर को भय दिखाता है। ये जो काली मंदिर में प्रवेश करने के समय, माँ काली के गर्भगृह में प्रवेश करने के जो सीढ़ी है, यदि आप दक्षिणेश्वर गए होंगे, माँ काली के मंदिर का दर्शन किया होगा,
तो आपने ये सीढ़ी ऊपर में उठते उठते यदि पीछे में जो ये है जहाँ पे वो क्या कहेंगे उस नाट मंदिर, जो नाट मंदिर है पीछे में, तो नाट मंदिर की छत के ऊपर में एक भैरव की मूर्ति देखी होगी। तो वो ठाकुर जब जब भी ये माँ के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो वो भैरव को देख करके माँ को प्रार्थना करके कहते हैं कि माँ, ये भैरव जिस तरह से स्थिर होकर के, पत्थर की मूर्ति है तो पत्थर की मूर्ति तो कभी हलन चलन नहीं करने वाली है, तो इस तरह से संपूर्ण रूप से स्थिर होकर के मैं बैठूं और मैं ध्यान करूं, जप करूं, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। तो इस तरह से ठाकुर माँ को प्रार्थना करते हैं। और सही सही में हमने देखा है कि ठाकुर कहते हैं कि सर के ऊपर में आकर के चिड़िया अपना घोंसला बना देती थी। इस तरह से वो जप करते थे, इतना स्थिर होकर के वो जप कर सकते थे, इतना स्थिर होकर के ध्यान कर सकते थे। कथामृत में एक वर्णन है, ठाकुर मास्टर महाशय को कहते हैं कि देखो अभी मैं माला के ऊपर में जप कर ही नहीं सकता, जैसे ही मैं माला लेकर के एक जप करने का प्रयास करूंगा, फट करके मेरा मन समाधि में मग्न हो जाएगा। बोल करके ठाकुर प्रयास करते हैं हाथ में माला लेकर के जप करने का, देखा कि साथ साथ में ही वो समाधि में डूब गए। तो देखिए कि एक और हमारा मन है, जैसे ही अपने मन को जगत के बाह्य अवलंबनों के विचारों से दूर करके ईश्वर में परोने का प्रयास किया, वैसे ही ऐसी आसुरी शक्तियां आकर के हमारे मन को ऐसा तोल पाड़ कर देगी, ऐसा तहस नहस कर देगी कि हम लोग, मेरा खुद के साथ में, मैं अपना खुद का अनुभव बताता हूँ। शुरू में जैसे मैंने कहा था एक बार कि हम लोगों को मैंने बेलूर मठ ज्वाइन करने के लिए गया था, तो हमारा नियम क्या था कि वहाँ पे स्वामी जी का मंदिर है, पीछे में गंगा बह रही है, संध्या आरती के बाद में स्वामी जी के मंदिर का, समाधि मंदिर का जो फर्स्ट फ्लोर है, गंगा की ओर मुँह करके सबको आसन लेकर के वहाँ पे जप ध्यान करने को बैठना है। 1 घंटा मिनिमम बैठना है, नहीं बैठेंगे तो हमारे पीछे वो मॉनिटर बैठा रहता है, हमारे में से ही एक ब्रह्मचारी वो जाकर के सुहितानंद जी को बोलेगा, सुहितानंद जी हमारे इंचार्ज थे उस समय, और सुहितानंद जी बुला के कह देंगे कि यदि तुम 1 घंटा नहीं बैठ पाते हो तो तुम घर चले जाओ। तो उस समय मैंने पहली बार इस बात को फेस किया था। 1 घंटा आपका शरीर तो बैठता है, किंतु आपका जो मन है पूरे जगत में दौड़ता है। अच्छा, जब तक पूरे जगत में दौड़ता रहता है तब तक फिर भी आपको कोई हानि नहीं है, किंतु आप सिंसियरली उस दौड़ते हुए मन को पकड़ करके एक ठिकाने पे बिठाने का प्रयास कीजिए। ये कैसा है पता है? एक छोटा बच्चा जो होता है, ये समर कैंप की अगेन उदाहरण देता हूँ, ये जैसे वो रिसेस होती है कि वो क्लास के आगे पीछे का समय होता है, छोटे छोटे बड़े बच्चे फिर भी थोड़ा सा मैच्योर हो जाते हैं, किंतु डिसिप्लिन हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे खड़े होकर के पूरे हॉल में दौड़ना शुरू करेंगे। उनको यदि आप पकड़ करके एक जगह पे बिठाएंगे तो ऐसा मुँह करके, ऐसा वो जैसे कि आपने उनके ऊपर में कितना अत्याचार किया है, ऐसा दुखी होकर के बैठे रहेंगे। फिर जैसे ही उनको मौका मिला, आपकी नज़र इधर उधर हुई, फिर से वो खड़े होकर दौड़ना शुरू करेंगे। तो ये मन भी ऐसा है, यदि आप पकड़ करके बार बार उसको एक जगह पे बिठाएंगे तो थोड़ा नाराज हो जाएगा। जैसे ही आपका ये जो एकाग्रता है थोड़ी सी भी भंग होगी, फिर से दौड़ना शुरू करेगा। किंतु इस इनिशियल स्ट्रगल से पार होकर के आपने यदि सिंसियरली आप सक्सेसफुल हुए अपने मन को एक जगह पे बिठाने के बाद में, क्या होगा कि सही सही में ये आसुरी शक्तियां आएगी और उस समय आपको ऐसा लगेगा कि ये आसुरी शक्तियां हमारे मन को जिस तरह से तहस नहस कर रही है, इससे बेटर है कि वो कान में वो ईयरफोन लगा करके कोई भजन सुनते सुनते लेट जाए, या तो कोई किताब पढ़ते रहे, ना कि वो कहीं वो कोई यूट्यूब पे कोई क्लास सुने, कोई आध्यात्मिक प्रवचन सुने, ना कि फिर यदि थोड़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, संभावना है, मंदिर आसपास में है तो कहीं मंदिर में जाकर के बैठे। इज़ मच बेटर देन कि ये खाली मन के भीतर में ये सब फालतू के विचार आते हैं, उलट पुलट विचार आते हैं, उससे वो सब चीज़ें बड़ी बेटर है। किंतु देखिए कि आध्यात्मिक जीवन, आप ये जो आसुरी शक्तियाँ हैं जो हमारे मन को विचलित करने का प्रयास करती है,
उसके साथ में युद्ध करके जब तक आप इस आसुरी शक्तियों पे विजय प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक आध्यात्मिक जीवन में बहुत ज़्यादा कुछ आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। आप अपने जागतिक जीवन में चाहे जो कुछ भी कर लीजिए, माने जो धर्मशास्त्र में कहा गया है सभी चीज़ों का अनुष्ठान कर लीजिए, अपने घर में विधि विधान कर लीजिए, ये पूजा वो पूजा, ये कथा, आजकल तो कथाएं चलती है तो इस कथा में चले जाइए, अपने घर में कथाएं बिठाइए, फिर ये विधि करवाइए, अपने घर में साधुओं को आमंत्रित कीजिए, साधकों को आमंत्रित कीजिए, मंदिर में जाइए, वॉटेवर, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, उत्सव, दान दक्षिणा, जो कुछ भी है योग अपने धर्मशास्त्र में लिखा है, सब का अनुष्ठान कर लीजिए। देखिए कि आप बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़े हैं। जब तक इस आसुरी शक्ति मन को बाकी सभी विचारों से मुक्त करके, मन को खाली करके संपूर्ण रूप से बाकी सब विचारों को हटा करके ईश्वर के ऊपर में या तो आत्मन के ऊपर में जो भी हमारी श्रद्धा है, साकार निराकार द्वैत अद्वैत, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान महावीर, माँ दुर्गा, माँ काली, या तो फिर भगवान राम कृष्ण, हुएवर इज योर इष्ट, जो भी अपने इष्ट है उनके ऊपर में मन को एकाग्र नहीं कर पाएंगे, टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरीथिंग एल्स, बाकी सब चीज़ों से मन को हटा करके, तब तक हम आध्यात्मिक जीवन में एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़े हैं। या तो फिर मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़े, क्योंकि बाकी सब चीज़ों का भी तो एक तात्पर्य है, अपने मन की शुद्धि करता है, अपने मन को स्ट्रॉन्ग करता है, विल पावर को परिपुष्ट करता है, तो वो सब चीज़ों की आवश्यकता है ही है। किंतु वो जो परिपुष्ट विल पावर है उसको आपको एक बार तो युद्ध क्षेत्र में भेजना ही होगा। पता है ये जो बाकी सब एक्टिविटी है और एक्चुअल जब ध्यान है उसमें डिफरेंस क्या है। मान लीजिए मैं प्रतिदिन नियमित रूप से स्वाध्याय करता हूँ, प्रतिदिन नियमित रूप से संध्या आरती अटेंड करने का प्रयास करता हूँ, जो कुछ भी धर्मशास्त्रों में लिखा गया है सभी चीज़ों का मेहनत पूर्वक मैंने ऑनेस्टली उसको सिंसियरली अनुष्ठान करने का प्रयास करता हूँ। दिस इज़ लाइक ए जिम्नेशियम। आप जिम्नेशियम में जाते हैं बॉडी बिल्डिंग करने के लिए, तो अच्छा है, आपने प्रतिदिन आप क्लास अटेंड करते हैं, संध्या आरती वॉटेवर, तो आपका जो देह है परिपुष्ट होगा, यानी जिम में जाएंगे तो देह स्ट्रांग होगा, बॉडी स्ट्रांग होगा, मसल बसल बनेंगे, फिर वो इंस्ट्रक्टर है आपको बताएगा कि आपको प्रोटीन ज़्यादा लेना है, फिर ये जो फैटी आइटम्स है, ये ऑयल है, शुगर है, उसको कम कर देना है, एवरीडे हाफ एन आवर 1 आवर आपको जिम में आकर के एक्सरसाइज करनी है, योगासन करना है, वगैरह वगैरह। इंस्ट्रक्टर आपको गाइड करेगा, आप उसके अनुसार फिजिकली फिट होते जाएंगे। किंतु फिर वहीं तक है, एक्चुअली आपका वो उसका टेस्टिंग कि आपने कितना बॉडी बिल्डिंग किया, वो टेस्टिंग कब होगा कि सरहद के ऊपर में शत्रुओं का आक्रमण हुआ, आप जाकर के शत्रुओं के साथ में युद्ध करते हैं, तब कहीं जाकर के आपको सही सही में टेस्टिंग होगा कि हाँ मैंने जो मसल बनाए हैं वो कितने बने हैं, मेरा स्ट्रेंथ कितना बना है, मैं कितने शत्रुओं का वध कर दे पा रहा हूँ, मैं कितना मेरा स्टेमिना है, कितना मैं कंटिन्यूअस फाइट कर सकता हूँ। वो तो युद्ध के क्षेत्र में ही पता चलेगा। ये वो आपको जिम्नेशियम में आपका कंपटीशन हो, वो जो होता है ना बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन होता है, वो बहुत बार मैंने वो जो मैं जब छोटा था स्कूल में था, मुझे ये सब चीज़ बड़ा इंटरेस्ट था, कैसे वो बॉडी बिल्डर सब लाइन में खड़े हैं स्टेज के ऊपर में, फिर वो जो जज होता है वो मेजर टेप से मेजर करता है कि किसका मसल कितना ज़्यादा है। तो वो सब क्या है कि वो सिर्फ प्रदर्शन मात्र ही है। युद्ध क्षेत्र में पता चलेगा कि आपके जो मसल बनाए हैं वो कार्य कर रहे हैं कि वैसे वैसे बने हैं। बाद में मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखा था कि ये जो बॉडी बिल्डिंग का क्रेज़ ऐसा हो गया है ना कि कुछ लोग क्या करते हैं, वो इसके इंजेक्शन लेते हैं, कोई ड्रग्स के ना, क्या बोलते हैं मैं भूल गया उस इंजेक्शन को, तो इंजेक्शन लेंगे ना तो आपका मसल बिल्डअप होना शुरू होगा, किंतु आपका जो शरीर है ना वो उसके ऊपर में बड़ा ही भयानक इसका असर होगा। तो देखिए कि ये कैसी बात हो गई कि आप ऐसा वो बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन में जा रहे हैं, स्टेज के ऊपर में खड़े हैं, सभी लोग दर्शक देख करके अवाक हो जाएंगे, अरे बाप रे इतने ज़बरदस्त मसल इसने बनाए हैं, पता नहीं कैसा वो सुपर ह्यूमन उसका स्ट्रेंथ होगा। किंतु एक सामान्य आदमी भी आकर के उसको एक पंच उसके मुंह पे मारेगा तो सीधा वो मुंह के बल जा कर के गिरेगा। क्यों?
क्योंकि उसका शरीर जो है भीतर से ख़त्म हो गया है। वो इंजेक्शन लेते लेते, ये ड्रग्स लेते लेते उसका जो हेल्थ है बिल्कुल ख़त्म हो गया है। इसलिए ये ब्रूसली की बात पता है ना, एक समय था ब्रूसली बड़ा ही पॉपुलर था, कहते थे कि माने उसके जैसा वो फिजिकल फिट व्यक्ति और दूसरा नहीं है जगत में। वो क्या हुआ, बड़ी छोटी उम्र में ही वो पता नहीं हार्ट फेल हो गया ना कि क्या, क्योंकि वो इतना ज़्यादा वो ये सब चीज़ों के पीछे में पड़ा था कि वो अल्टीमेटली उसका जो बॉडी के ऊपर में इतना भयानक असर हुआ कि छोटी ही उम्र में वो हार्ट फेल होकर के मर गया। तो उसका खैर वो कंट्रोवर्सी भी है कैसे मरा वगैरह वगैरह। किंतु देखिए कि आप मूवी में या तो जिम्नेशियम में ना कि स्टेज के ऊपर में आपके मसल का प्रदर्शन करते हैं, वो कोई काम का नहीं है। युद्ध क्षेत्र में पता चलेगा कि आपने सही सही कितना स्ट्रेंथ बिल्डअप किया है। तो यहाँ पे भी ऐसा है कि आप जितना भी आप साधन माने जो बाह्य अवलंबन को लेकर के जितनी साधनाएं करते हैं, स्वाध्याय है, पूजा पाठ है वगैरह वगैरह, जितना भी कुछ है, रिट्रीट है, कथा है वगैरह वगैरह, इससे आपके मसल बिल्डअप होंगे इस अर्थ में कि आपका विल पावर स्ट्रेंथन होगा, बहुत स्ट्रेंथन होगा। किंतु ये विल पावर जो स्ट्रॉन्ग हुआ है, मस्कुलर हुआ है, उसका टेस्ट क्या है? जब आप 1 घंटा मिनिमम जब ध्यान नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा विल पावर कितना स्ट्रॉन्ग हुआ है। तभी तो आप जब अपने मन को खाली करके बाकी सब विचारों से, बाकी सब अवलंबन से हटा करके सिर्फ ईश्वर है या आत्मन है इसके ऊपर में एकाग्र करेंगे, तब तो पता चलेगा कि जब ये आसुरी शक्तियों का आक्रमण हो रहा है, तब ये मानस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब आप अपना विल पावर उस आसुरी शक्तियों के साथ में युद्ध करेगा, तब तो पता चलेगा कि कौन जीतता है कौन हारता है। वो जो पुरानी टीवी सीरियल थी ना, वो महाभारत रामायण, वो 2 तीर सामने सामने आते हैं, भगवान राम का और रावण का, और फिर इसमें से एक तीर जीत जाता है, दूसरा हार जाता है, तो वो गिर जाता है। तो इस तरह से 2 तीर सामने सामने आएंगे, आसुरी शक्तियाँ प्लस अपना विल पावर, तो पता चलेगा कि आसुरी शक्तियाँ जीतती है न कि विल पावर जीतता है। तो ये देखिए कि हम सबके जीवन में जो सिंसियर साधना करता है, जो आगे बढ़ने का प्रयास करता है, जो अपने मन को बाह्य अवलंबन से धीरे से वापिस लेकर के ईश्वर में परोने का प्रयास करता है, उन सबको पता है कि किस भयानक जो विपत्तियां हैं, आपदाएं हैं, उसका हमको सामना करना है। हम लोग फिर ऐसे साधक जो कि दिन प्रतिदिन इस तरह से संग्राम कर रहे हैं, वो जाकर के फिर भगवान कृष्ण, भगवान राम को देखेंगे कि सहज रूप से युद्ध क्षेत्र में जीत जा रहे हैं। जितने भी राक्षसों को भगवान कृष्ण के पास में भेजा गया, वो पुतना हो न कि तृणावर्त हो न कि वो फिर वो जो हाथी थे वहाँ पे मथुरा गए थे, वो पहलवान थे, वो सबको जैसे कि भगवान कृष्ण जैसे हम सहज रूप से हरा दे रहे हैं, तो फिर हमको लगेगा कि अरे उन लोगों की साधना का वर्णन सुन करके हमको फ़ायदा क्या है, हमको डिप्रेशन ही प्राप्त होगा और कुछ होगा नहीं। तो ये हो गया एक रीज़न कि हमको अवतार का जो मनुष्य भाव है उसको अपनी नज़र के सामने रखना है, क्योंकि जिस तरह की ये जो युद्ध क्षेत्र में, मानसिक युद्ध क्षेत्र में फाइट करके हमको अपने मन को जो जिस तरह से इस आसुरी शक्तियों से बचाना है, वैसे ही अवतार को भी यही कार्य करना है। यदि अवतार ऐसा नहीं करते तो अवतार ने जो साधना की है उसके बारे में पढ़ने का हमारे लिए कोई प्रयोजन नहीं रह जाएगा। ये एक पॉइंट शरत महाराज हमारे सामने रखते हैं, किंतु साथ साथ में ही शरत महाराज एक दूसरा ही बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे सामने रखते हैं कि अवतार, ईश्वर का जो अवतार जो है, या तो फिर अवतार होने का प्रयोजन क्या है, उसका एक दूसरा एक पॉइंट है। शरत महाराज कहते हैं कि देवो भूत्वा देवम यजेत, यदि देव की पूजा करनी है तो आपको देवता होना होगा, शिव होकर के ही आप शिव की पूजा कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि शरत महाराज कहते हैं कि यदि मान लीजिए मुझे ईश्वर की आराधना करनी है तो मुझे निर्विकल्प समाधि प्राप्त करके ईश्वरत्व प्राप्त करना होगा, उसके बाद में ही मैं ईश्वर की आराधना कर सकता हूँ। ये देखिए कि कितना इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है।
राजा महाराज का जो स्टेटमेंट उसके साथ में इसको कंपेयर कीजिए। राजा महाराज स्वामी ब्रह्मानंद जी क्या कहते हैं कि जब तक हम निर्विकल्प समाधि प्राप्त नहीं करते हैं तब तक तो आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ ही नहीं हुआ है। यानी कि देखिए कि हम लोग ये जो सोच रहे हैं, जब तक कि आप प्रतिदिन 1 घंटा बैठ करके जब ध्यान करने का प्रयास न करें तब तक आप सिंसियरली कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो राजा महाराज इससे 100 गुना आगे जा कर के कहते हैं कि जब तक आप निर्विकल्प समाधि प्राप्त नहीं करते तब तक तो आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ ही नहीं हुआ है। तो यहाँ पे भी शरद महाराज कहते हैं, शारदानंद जी कहते हैं कि देवो भूत्वा देवम यजेत, ईश्वर की आराधना करनी है तो हमको स्वयं ईश्वर होना होगा, निर्विकल्प समाधि प्राप्त करके देवत्व प्राप्त करना होगा, तभी कहीं जाकर के हम देवता की पूजा कर सकते हैं। जब तक हम मनुष्य भाव में है, जब तक हमारा मन अष्टपाश से, षडरिपु से, पंचक्लेश से, काम कांचन से घिरा हुआ है, तब तक हम ईश्वर के भीतर में मनुष्य भाव ही दर्शन करेंगे। अवतार तो छोड़ दीजिए, हम ईश्वर के भीतर में भी मनुष्य भाव देखेंगे। इसीलिए देखिए कि ईश्वर को हमेशा मनुष्य की तरह ही उनकी रूप कल्पना की गई है। ईश्वर कौन है? तो जैसे मनुष्य के 2 हाथ है, 2 पैर है, 1 सीना है, 1 सर है, 2 कान है, 2 आँख है, नाक है, मुंह है, जो मनुष्य का देह है उसी तरह के ईश्वर की भी कल्पना की गई है। किंतु मान लीजिए कि ये आजकल जिस तरह से डिस्कवरी हो रही है एस्ट्रोनॉमी में, कॉस्मोलॉजी में, अभी रिसेंटली कुछ साइंटिस्टों का दावा है कि एक प्लेनेट है उसके ऊपर में उनको जीवन के लक्षण दिखाई दिए हैं। तो अभी मान लीजिए कि इस कॉस्मोस में और एक ग्रह है, वहाँ पे और एक प्रजाति का जन्म हुआ है, जो कि मैंने अभी ये जो साइंस में ये सब कल्पनाएं चलती है, तो एक जगह पे ऐसा विवरण मैंने पढ़ा कि मान लीजिए एक ऐसा प्लेनेट है जो कि पूरा समुंदर से घिरा हुआ है, तो वहाँ पे जो इंटेलिजेंट लाइफ डेवलप होगी तो वो एक मछली के आकार की, न कि एक ऑक्टोपस के आकार की ही रहेगी। वो मनुष्य देह धारण नहीं करेगी, हमारे तरह का बाईपेडल फॉर्म हमारे देह को कहते हैं। बाईपेडल यानी कि 2 पैर पे चल सके, इस तरह का आकार नहीं धारण करके मछली का आकार धारण करेगी, क्योंकि वो समुंदर में मछली को तैरना ज़्यादा सुविधा रहता है। तो मान लीजिए कि उनके जो देवता होंगे तो वो तो मछली के आकार के होंगे। यदि और कोई ग्रह है वहाँ पे पूरा जो है वो गैस से घिरा हुआ, जैसे कि जुपिटर है, जुपिटर को कहते हैं गैस जायंट, यानी कि कोई सॉलिड जमीन जैसा है ही नहीं, वो सब गैस के लेयर से वन आफ्टर अनदर सेंटर में जाएंगे तो गैस के लेयर और सॉलिड होते जाएंगे, जैसे बाहर आते जाएंगे गैस के लेयर है वो लाइट होते जाएंगे। तो वहाँ पे मान लीजिए कि पक्षियों के रूप में प्रजाति का जन्म होता है, तो उनके इंटेलिजेंट लाइफ का, तो उनके जो ईश्वर होंगे पक्षियों के देह के होंगे। हालांकि देखिए कि अपने हिंदू धर्म में तो सभी तरह के देवी देवताएं हैं, उनका आकार हम सभी देवी देवताओं को दिया गया है, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म जो है इस सब चीज़ों में काफ़ी एडवांस है। किंतु बाकी सब धर्म देखिए कि जनरली मनुष्य का आकार ही देवताओं को दिया जाता है। तो फिर देखिए कि मनुष्य होने के बाद में हम देवता को मनुष्य के रूप में ही कल्पना कर पाते हैं। उसके बाद में यदि हम देवता का सही स्वरूप दर्शन करते हैं, जैसे कि गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण का विश्वरूप दर्शन देखा, विश्वरूप अर्जुन ने जब दर्शन किया तब वो बेचारा इतना डर गया कि उसने कहा कि आप अपना जो सही सौम्य स्वरूप है उसमें वापस आ जाइए। क्यों? मनुष्य होकर के अर्जुन भगवान कृष्ण के मनुष्य स्वरूप को ही वो ठीक ठीक समझ पाता है, उसके साथ में मित्रता कर सकता है, उनको गुरु के रूप में स्वीकार कर सकता है। भगवान कृष्ण यदि अपना सही स्वरूप दिखा दे तो अर्जुन जैसा अर्जुन बेचारा डर के मारे भगवान को स्तुति करने लगेगा। ये स्वामी जी को ही देखिए और सब किसी को नहीं कि जब ठाकुर ने पहली बार उनको स्पर्श कर दिया तो स्वामी जी को ऐसी सब निराकार अनुभूतियां होने लगी कि स्वामी जी डर के मारे चिल्ला उठे, कहे उठे कि अरे मेरे माँ है, पिताजी है, आप मेरे साथ में ये सब क्या कर रहे हैं। फिर वो जो काशीपुर गार्डन में
निर्विकल्प समाधि के बारे में ठाकुर को बार बार वो प्रार्थना कर रहे हैं। ठाकुर ने अच्छा कहा ठीक है चलो। तो एक बार जब नरेन को निर्विकल्प समाधि या तो निराकार अनुभव होना शुरू हुआ तो एकदम डर गया। वो आंख खोल करके बोल रहा है अरे मेरे हाथ कहाँ है, मेरे पैर कहाँ है, ऐसा करके। तो ये जो बाकी गुरु भाई थे दौड़ते दौड़ते ठाकुर के पास गए। काशीपुर में ठाकुर तो फर्स्ट फ्लोर के वो शयन कक्ष में रहते थे और ये बाकी लड़के लोग नीचे हॉल में रहते थे। तो जब ठाकुर के पास दौड़ते दौड़ते गए कि नरेन को इस तरह से कुछ अनुभूति हो रही है, उसका हाथ पैर नहीं दिख रहा है, तो ठाकुर ने कहा भले साला बड़ा मुझे परेशान करता था निर्विकल्प समाधि के लिए, तो भले वो इसी अवस्था में रहे, थोड़ा उसको भी पता चले ये निराकार अनुभव क्या है। तो स्वामी जी जैसे स्वामी जी, अर्जुन जैसा अर्जुन महायोद्धा, ईश्वर का जो सही स्वरूप है या तो फिर निर्विकल्प समाधि न कि निराकार, ये देख करके डर जाते हैं, उनको सहन नहीं कर पाते, तो हम जैसे लोगों की तो क्या बात है। इसलिए हम लोगों के लिए हमेशा ईश्वर के मनुष्य जो देह है उसी में दर्शन करना हमको अच्छा लगता है। भगवान शिव तांडव नृत्य करेंगे तो पूरे विश्व ब्रह्मांड में प्रलय आ जाएगा। उस समय भगवान शिव का किस तरह का आप रुद्र मूर्ति होगा, आप सोच करके देख लीजिए। किंतु जितने भी भक्त हैं उन सबके घरों में आपको भगवान शिव का कौन सा मूर्ति दर्शन होता है? तो वो कैलाश पे आराम से बैठे हुए हैं, आनंद से। पास में माँ पार्वती बैठी हुई है, सर के ऊपर में से जटा में से गंगा निकल रही है, और वो जो नाग है उनके गले में पड़े हुए हैं। लगता है गले में नाग है, लगता है व्याघ्र चर्म पहना हुआ है, किंतु चेहरे का भाव कैसा सौम्य और शांत है। तो हम लोगों को, मनुष्य को, इस तरह से ईश्वर को मनुष्य रूप में ही देखने की आदत लगी हुई है। हमारी जो कैपेसिटी है वही देखने की है। तो इसलिए मनुष्य होकर के मनुष्य की पूजा ग्रहण करने के लिए ईश्वर मनुष्य देह धारण करते हैं। देवो भूत्वा देवम यजेत। यदि ईश्वर की सही सही ईश्वर के सही सही रूप में आपको आराधना करनी होगी तो आपको निर्विकल्प समाधि प्राप्त करके ईश्वर होना होगा, तभी आप जो जगत कारण ईश्वर है उनकी आराधना कर पाएंगे। किंतु हम जैसे आम साधकों के लिए ईश्वर का जो विश्व रूप है, ना ही उसकी हम कल्पना कर सकते हैं, ना ही वो यदि गलती से भी नज़र के सामने आ गया तो हमारा हार्ट फेल हो जाएगा। तो हम लोगों के लिए हमारी पूजा ग्रहण करे, इसके लिए ईश्वर मनुष्य देह धारण करके पृथ्वी पे अवतरण करते हैं। तो वो जो हृदय वाली बात, हृदय को ठाकुर को कहता है बीच बीच में, मामा मुझे भी भाव हो ऐसा कुछ कर दीजिए। तो पता नहीं वो ठाकुर ने क्या जादू चमत्कार किया होगा, हृदय को सही सही में भाव हो गया। और फिर हृदय चिल्ला चिल्ला करके ठाकुर को कहता है कि अरे मामा चलो हम लोग गांव गांव घर घर जाते हैं, ईश्वर का नाम फैलाते हैं। ऐसा करके ऐसा चिल्लाने लगा। ठाकुर ने कहा अरे साला मुझे रोज कितने दर्शन होते हैं, मैं चुपचाप शांत रहता हूँ, तुमको कहीं ना एक दर्शन हो गया, तुम इस तरह से चिल्ला रहे हो। फिर ठाकुर ने उसकी छाती पे हाथ करते हुए हाथ रख करके कहा कि शाला शांत हो जा, दे शाला के शांत करे, माँ दे शाला के शांत करे। तो मैंने माँ जो भी चमत्कार किया होगा माँ काली ने वो भाव फिर से खींच लिया। तब हृदय रोने लगा कि मामा आपने इस तरह से मेरा भाव वापस क्यों ले लिया, आपने माँ से मुझे विच्छेद क्यों करवा दिया, माँ काली से। तो ठाकुर ने कहा कि अरे मैंने माँ काली को वापस थोड़ी ना ले लिया है, माँ तो तुम्हारे हृदय में ही रहती है। ऐसा करके उसको पटाया। तो देखिए कि ये जो आम आदमी है उसको यदि सही सही में यह सब दर्शन वगैरह होने लगे तो हम लोग डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। वो जो स्वामी जी की कहानी, छोटे थे अपने कमरे में बैठे हैं, एकाएक भगवान बुद्ध की उनको दर्शन हुआ तो चिल्ला करके घर से बाहर निकल गए। अभी वो तो मनुष्य देह लेकर के आए हैं भगवान बुद्ध, फिर भी तो वो स्वामी चिल्ला करके भाग गए वहाँ से। तो सही सही वो विश्वरूप यदि दिखा देते तो क्या होता। तो इसके लिए एक दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ईश्वर मनुष्य देह धारण करते हैं इसलिए क्योंकि मनुष्य उनकी पूजा कर सके। अभी ठाकुर की पूजा करना आसान है, माँ शारदा देवी की पूजा करना आसान है। क्यों? क्योंकि उनके जो गुण धर्म है, उनकी जो कार्यावली है, उनका जो मन है, उनकी जो साधन भजन की क्षमता है, वो सब हमने अपनी दृष्टि से
अपनी आंखों से नहीं एटलीस्ट, किंतु हमने बड़ा ही विश्वसनीय सूत्रों से उनके बारे में देखा है, सुना है, जाना है और उनको हमने अपनाया है। तो इसके लिए ठाकुर की पूजा करना हमारे लिए बड़ा ही आसान है। मन को, चित्त को शुद्ध करने का बड़ा ही आसान तरीका है। श्री रामकृष्ण रूपी जिम में जाएंगे तो इजीली हम अपना विल पावर रूपी मसल बना पाएंगे। फिर किंतु अल्टीमेटली तो इस विल पावर रूपी मसल को लेकर के हमको वे जो साधन रूपी, जब ध्यान रूपी युद्ध क्षेत्र है उसमें प्रवेश तो करना ही है। वो तो आपको छुटकारा नहीं है, उससे आपको निस्तार नहीं मिलने वाला है। किंतु एटलीस्ट जहाँ तक बॉडी बिल्डिंग का प्रश्न है, जहाँ तक अपनी जो क्षमता है मन को एकाग्र रखने की, अपनी जहाँ तक ये क्षमता जाती है मन को निर्विकार रखने की, उस क्षमता में बढ़ावा हम ठाकुर की पूजा करके या तो कोई भी अवतार की पूजा करके आसानी से कर सकते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट शरत महाराज हमको बताते हैं। इस 2 पॉइंट के भीतर में शरत महाराज अवतार के आने का प्रयोजन बताते हैं। ये जो 2 पॉइंट है, दूसरा जो पॉइंट, इसका जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ के साथ में ही फिर लीला प्रसंग का यह जो चैप्टर है, द्वितीय खंड का जो प्रथम चैप्टर की अवतरणिका साधक भाव की आलोचना का प्रयोजन, तो ये चैप्टर इन दोनों पॉइंट से आखिर में समाप्त होता है। तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम दोनों पॉइंट पढ़ लेंगे, आखिरी वाले 2 पैराग्राफ पढ़ लेंगे और फिर एक दिन बैठ कर के हम क्या करेंगे, जो पूरा जो चैप्टर हमने पढ़ा उसका समरी एक बार डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि इस चैप्टर में इतने सारे पॉइंट शरत महाराज ने दिए हैं, तो और प्रति पॉइंट के ऊपर में डिटेल डिस्कशन तो हमने किया ही है, किंतु एक समरी डिस्कशन जो है वो एक आवश्यक है। क्योंकि इसके बाद का जो चैप्टर है वो सही सही में साधना क्या है, साधना के क्या मूल तत्व है, भारत में किस तरह से साधन तत्वों का डेवलपमेंट हुआ है, साधना की थियरी का डेवलपमेंट हुआ है, और इस थियरी के साथ में वेदांत साधना है, शक्ति साधना है, भाव साधना है, ये सब का थियोरेटिकल डेवलपमेंट क्या है और ठाकुर के जीवन में वास्तविक इसका रूपांतरण कैसे देखने को मिलता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या देखने को मिलती है, ये 2 ब्रिज जो है इसके बाद के चैप्टर में शरत महाराज खड़ा करेंगे। इसके लिए इसके बाद के जितने भी चैप्टर है बड़े ही इम्पोर्टेंट है साधना की दृष्टि से और वेदांत को समझने की दृष्टि से, योग वेदांत को समझने की दृष्टि से। तो अभी इसके नेक्स्ट क्लास में आखिरी 2 पैराग्राफ पाठ करके उसके बाद के क्लास में एक समरी। तो आज यहीं तक, अभी नेक्स्ट क्लास कल होगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। देखिए, विचार मार्ग हो न कि भक्ति मार्ग हो न कि कोई भी साधन भजन जप ध्यान की जो भी पद्धति हो, जप हो, ध्यान हो, विचार हो, सबका उद्देश्य एक्चुअली एक ही है। योग की डेफिनेशन क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोध। योग का अर्थ है चित्त की वृत्तियों का निरोध। अभी जैसे ही आप चित्त की वृत्तियों का निरोध करने का प्रयास करेंगे, इमीडिएटली ये चित्त की वृत्तियां 10 गुनी पावरफुल होकर के आपके ऊपर में प्रति आक्रमण करेगी। इस समय इस आक्रमण के साथ में लड़ने के लिए मेरे पास में क्या है? एक वेपन है जप। तो मैं सतत जप करता रहूं तो मेरा मन बाकी सब चीज़ों से निकल करके जप के ऊपर में आ जाए। फिर जब मेरा मन भर जाए तो फिर मैं जप को भी हटा दूं और मेरा मन जो है चित्तवृत्ति से निरोध हो जाए और आत्मन में स्थित हो जाए। ये तो जप का रास्ता हो गया। योग का रास्ता क्या है कि शरीर में जो चक्र है, अनाहत चक्र मान लीजिए, उसके ऊपर में मैं ध्यान करता हूँ, तो फिर ये वृत्तियों का आक्रमण होता है, उसके साथ में लड़ने के लिए या तो फिर उससे मुक्ति पाने के लिए मैं अपने मन को रीडायरेक्ट करता हूँ अनाहत चक्र के ऊपर में। मेरा मन अनाहत चक्र पे ही केंद्रित है और जब वृत्तियों का जो आक्रमण कम हो जाएगा या तो वृत्तियों का जो स्ट्रेंथ है वो शिथिल हो जाएगा, तब फिर मैं ये अनाहत चक्र में से विशुद्ध आज्ञा चक्र में जाकर के कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, ब्रह्मरंध्र से निकल जाएगी, सहस्त्रार पद्म से निकल जाएगी। विचार मार्ग क्या है कि मैं आत्मन हूँ,
ये देह के साथ में रिलेटेड, जगत के साथ में रिलेटेड जो भी वृत्तियों का आक्रमण है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरा कोई वास्ता नहीं। ब्रह्मन के भीतर में किसी भी तरह का विकार नहीं है। अजर अमर अनादि अनंत ये ब्रह्मन मैं स्वयं हूँ। तो ये विचार मार्ग से वृत्तियों को निरोध करते हैं, और जब वृत्तियां चली जाएगी तो विचार भी चला जाएगा, फिर वही ब्रह्मन के भीतर में मन स्थित हो जाएगा। यानी कि मैकेनिज्म एक ही है कि चित्तवृत्ति निरोध ये आपको करना है। जैसे ही चित्त की वृत्तियों का निरोध हुआ तो वैसे ही अल्टीमेट सत्ता जो है, आप ईश्वर में मानते हैं तो ईश्वर, निर्वाण में मानते हैं तो निर्वाण, केवली स्थिति में मानते हैं तो केवली स्थिति, ब्रह्मन, आत्मन, फादर इन हेवन, वॉट एवर दैट अल्टीमेट रियलिटी है, उसी में इंस्टेंटली अपना मन मर्ज हो जाएगा। तो बात वही है कि चित्त की वृत्ति का निरोध करना है। और ये निरोध कैसे होगा, माने काउंटर हमको चाहिए। देखिए, एक तो है प्योर विल पावर जो कि एकदम ट्रेडिशनल फॉर्म का योगा है, चित्तवृत्ति निरोध। यहाँ पे ही आपको रुक जाना है। मैं जब पहली बार राजयोग पढ़ रहा था तो मैंने सोच लिया कि प्योरेस्ट ऑफ योगा, कि किसी भी तरह का साधन भजन का सहाय नहीं लेकर के सीधा सीधी चित्त की वृत्तियों को काट देंगे, सीधा आत्म साक्षात्कार कर लेंगे। तो ऐसा मैंने करने का प्रयास किया था। वो कहने की जरूरत नहीं है कि अब 5 मिनट ऐसा करते हैं, फिर 5 घंटे के बाद में पता चला अच्छा मैं तो चित्त की वृत्तियों का निरोध कर रहा था ना, ये 5 घंटा कहाँ चला गया बीच में। तो क्या है कि वो प्योरेस्ट ऑफ योग साधना वो करना संभव ही नहीं है, या तो फिर हम लोग उसके लिए एलिजिबल नहीं है। शंकराचार्य स्वामी जी कर पाएंगे शायद, हम नहीं। तो हमको सामने एक शस्त्र चाहिए। तो दूसरे विचार आते हैं तो उस विचार से हटा करके, अब जैसे एडिक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा शौक हमारे जीवन में आ गया, बहुत ज़्यादा एक ग्रीफ है, बहुत ज़्यादा संताप है हमारे जीवन में आ गया, किसी प्रिय व्यक्ति का मृत्यु हो गया, न कि जो जॉब थी हमारी उस छूट गई, अभी घर में खाने को कुछ नहीं है। अभी इस तरह की परिस्थिति में आदमी शराब पीता है। क्यों पीता है? ड्रग्स लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि ये शराब नहीं पिएगा, ड्रग्स नहीं लेगा, अपने मन को मार नहीं देगा, तो ये मन राक्षस की तरह आकर के उसका वध करने को आएगा। तो बेटर है साला मन को ही मार दो, तो फिर ये पूरी झंझट ही खत्म हो गई। स्पिरिचुअलिटी इज ऑलमोस्ट सिमिलर, मन को ही मारना है बट, और एडिक्शन ही खड़ा करना है, राइट। बट शराब की जगह जब का एडिक्शन खड़ा करना है कि जब में मन ऐसा डूब जाए कि बाकी सब चीजें चली जाए, विचार मार्ग में मन ऐसा डूब जाए, अहम महावाक्य विचार में मन ऐसा डूब जाए कि फिर बाकी सब चीजें चली जाए। सो मैकेनिज्म इज वन, द वेपन्स टूल्स आर मेनी। मास्टर महाशय एक रिलेटिव किसी अपने फ्रेंड को लेके आए थे। वो कहा कि तुमको यदि एकदम स्ट्रॉन्ग शराब पीना है तो चलो मैं ऐसी दुकान पे ले जाता हूँ, सबसे स्ट्रॉन्ग शराब मिलता है। तो उसका मित्र आकर के बोलता है कहाँ है शराब? तो ये ठाकुर बैठे हैं। मास्टर महाशय ठाकुर को कहते हैं तो ठाकुर हंसना शुरू कर देते हैं। किसी ने प्रश्न किया, मैं कहाँ पढ़ा था ये भूल गया, पढ़ा है मैंने कहीं पे, नींद में और समाधि में क्या डिफरेंस है? नींद से जगोगे तो मन तमस से भरा हुआ होगा, समाधि से जगोगे तो मन सत्व से भर जाएगा। तो आपको मन को भुलाना है, शराब पी करके मन को भुलाएंगे तो कभी तो नशा उतरने वाला है, तब पूरा तमस से भर जाएगा मन। समाधि से वापस, या तो फिर मंदिर से वापस आकर के, रिट्रीट से वापस आकर के मन सत्व से भर जाएगा। ठाकुर कहते हैं ना कि कीर्तन में जब पहले तो बोलते हैं जोर जोर से, निताई अमार माता हाथी, निताई अमार माता हाथी, यानी निताई है मेरा मत्त हाथी, मत्त हस्ती, निताई है मत्त हस्ती। फिर जैसे जैसे वो कीर्तन में वो भाव बढ़ता जाता है तो फिर वो माता हाथी, माता हाथी, और फिर आखिर में हा बोल करके समाधि। उदाहरण देना, मेरे सामने उदाहरण है, नाम नहीं दे करके बताऊंगा कि एक महाराज को देखा, इतनी सेवा कर रहे, इतनी सेवा, माने एग्जेम्पलरी डिस्पेंसरी देख रहे हैं, फिर उनको कैंसर हुआ। तो अभी क्या है देखिए, एक तो डॉक्टर है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो लाइफ पूरा उन्होंने एक इंटेलेक्चुअल एडवेंचर में बिताया है, यानी उनका एक इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, कर्म करने की क्षमता आपकी ज़बरदस्त होगी तब कहीं जाके आप MBBS पास कर पाएंगे, अदरवाइज तो वो होगा नहीं। वी ऑल नो कि कितना डिफ़िकल्ट है। सो दैट वे फिजिकली एंड मेंटली बड़े एक्टिव रहे हैं, डिस्पेंसरी हॉस्पिटल देखे हैं पूरा जीवन, तो अगेन आपको बड़ा एक्टिव रहना पड़ता है। क्या क्या तरह की क्राइसिस आती है, उन्होंने एक बार बताया था, क्या क्या सब बड़ी हॉस्पिटल होती है तो कोर्ट केस चालू हो जाते हैं, पेशेंट आकर के मारने की धमकी देता है, क्योंकि क्या है मेडिकल
तो आप गारंटी नहीं देख सकते ना कि आप ये पेशेंट बच जाएगा, मर भी जाएगा, कुछ भी हो सकता है। देयर इज़ नो सच गारंटी। सब उन्होंने क्राइसिस फेस किया है और विथ फ्लाइंग कलर्स उन्होंने पास किया है, फर्स्ट रैंक से। अभी किंतु जब कैंसर होता है तो क्या है कि आपका शरीर का काम करने का क्षमता ऑलमोस्ट आपका वो धीरे धीरे करके डिक्लाइन होना शुरू होता है, और एट वन पॉइंट तो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। तो दो चीज़ हो सकती है कि जिन्होंने बड़ा ही एक्टिव लाइफ लीड किया है और जब इस तरह का शारीरिक रोग कि जो आपके शरीर और मन को बिल्कुल अवश कर दे, शरीर को एटलीस्ट, मन की बात नहीं, शरीर को इस तरह से अवश कर दे, तो दो चीज़ होगी, या तो इतना भयानक रिग्रेट और ये पश्चाताप और ये शोक आकर के खड़ा होगा कि वो आदमी बेचारा डिप्रेशन में चला जाएगा। और दूसरी बात है कि यदि आपने सही सही कर्म योग किया है, डिस्पेंसरी चलाया है रोगियों की सेवा करने के लिए, नहीं कि मेरा खुद का नेम एंड फेम बढ़ाने के लिए, नहीं कि मेरा खुद का वो जो प्रमोशन पाने के लिए या कैरियर एडवांस करने के लिए, सही में कर्मयोग किया है, तो दिस विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी कि फिर आपका मन जितना एक्टिव था ना उतना ही वो शांत हो जाएगा। और शांत ऐसा हो जाएगा कि लोग माने पीपल विल वंडर कि अरे ये इतने एक्टिव थे, अभी इतने शांत भी हो सकते हैं, हाउ इज दिस पॉसिबल। हम सभी लोग देखते हैं, जो आदमी पहले से शांत है वो शांत है, जो एक्टिव है सो एक्टिव है, एक्टिव थे और फिर ये किसी डिजास्टर एक्सीडेंट की वजह से अभी शांत होकर बैठना पड़ता है। तो ही हैज़ मेक दिस सक्सेसफुल ट्रांजिशन विच इज़ वंडरफुल। तो ये उदाहरण नज़रों से देखा है, किंतु अगेन नाम नहीं देना उचित है किंतु देखा है मैंने ये। इहासने शुष्य तुम्हें शरीरम त्वगस्तिमान संप्रलयन च यातु। इस आसन पे मैं बैठूंगा और जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, लब्ध्वाम बोधिम बहुकल्प दुर्लभाम, तब तक मैं खड़ा नहीं होऊंगा। एक्चुअली आपने जो कहा, आई विल एग्री विथ इट कि ये पूरा डिफरेंट कैटेगरी है ही है। और सबसे बड़ा उदाहरण है गिरीश घोष। ठाकुर ने जब ऐसा कहा कि सुबह शाम माँ का नाम लेना, तो बोला सुबह शाम नहीं हो पाएगा मेरे पास, में वो कब सोता हूँ कब उठता हूँ ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, खाने से पहले एक बार नाम ले लेना, तो मैं कब एब्सेंट माइंडेड अवस्था में खाता हूँ, कोर्ट केस का टेंशन है, वो सब खाने से पहले नहीं होगा। अच्छा ठाकुर ने कहा मेरे पे बकलमा दे दो मुझे वो पावर ऑफ एटर्नी दे दो। तो वो गिरीश घोष सोचता है तो बड़ा अच्छा है, उस सुबह को विल पावर आपको खड़ा करके आपको सुबह शाम नाम लेना बेटर है, आपको विल ये दे दो आपका वो बकलमा पावर ऑफ एटर्नी। किंतु आखिर में गिरीश घोष क्या कहता है, वो जो सुबह शाम वाला स्वीकार कर लिया होता तो अच्छा रहता ये शरणागत होना इतना भयानक रूप से आपका ये है बहुत सारे पीछे का कर्म देखिए, तमस रजस और सत्व ये आदि गुण है। जैसे ही वो मनुष्य का या तो फिर ये जन्म हुआ है तभी से वो हमारे भीतर में है, तीनों गुणों का एक साथ में रहते ही है। फिर जैसे जैसे हमारे कर्म जाते जाएंगे वैसा वैसा या तो फिर ये तमस स्ट्रेंथन होगा, रजस स्ट्रेंथन होगा कि सत्व स्ट्रेंथन होगा। तो दोनों तरीके से है। जन्म के अब जैसे वो माँ ने कहानी बताई ना कि वो 4 कुमारों का जन्म भगवान ब्रह्मा जी ने दिया, 4 कुमारों को जन्म, तो उन्होंने संसार नहीं करके सीधा ईश्वर प्राप्ति की ओर, ईश्वर प्राप्ति की साधना करके ईश्वर की ओर दौड़ लगा दी। तो फिर ब्रह्मा ने सोचा कि इस तरह से तो सृष्टि चलेगी नहीं, तो फिर प्रजापतियों को जन्म दिया। तो अभी जैसे कि आपने जीवन धारण किया है उसका अर्थ ही है कि तमस रजस का एक अंश है, वरना तो जीवन धारण होगा ही नहीं। तो वो तो एक आदि कारण है। दूसरा है कि अब हमारे कर्म उसको स्ट्रेंथन करते हैं या वीक करते हैं, तो दोनों फैक्टर हैं, हमको दोनों फैक्टर से मुक्ति प्राप्त करनी है। उसका नेक्स्ट स्टेज है, उसका नेक्स्ट स्टेज है। देखिए सोल्जर्स को ट्रेन, या ये कैंटोनमेंट होता है ना, मैं जहाँ पे रहता था उस शहर में कैंटोनमेंट था, तो प्रतिदिन सुबह को वो, यहाँ पे तो नेवी का बहुत बड़ा ये है ना बेस है, तो मैं सुबह को मॉर्निंग वॉक करने को जाता हूँ तो सब सेलर्स को देखता हूँ, नेवल कमांडो सब जॉगिंग करने के लिए वो फॉर्मेशन में जाते हैं। तो आपको एक्सरसाइज तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट इन लोगों को बिना ट्रेनिंग के वो भेज देंगे आपको वहाँ कारगिल में, तो ठीक होगा नहीं। तो पहले यहाँ पे वो ड्रिलिंग होगा, फिर परेड होगा, फिर वो वेपन्स ट्रेनिंग होगा, डिसिप्लिन होगा, कमांड कंट्रोल का ट्रेनिंग दिया जाएगा, तब तो उनको जाके वो भेजेंगे सरहद पे। सो जो बाकी जो कुछ भी है दैट इज़ अ फर्स्ट स्टेज और ये है सेकंड स्टेज।
किंतु ये भी तो बहुत बड़ा स्टेप है ना। आप कितने लोग जिम में जाते हैं, कितने लोग मॉर्निंग वॉक को, जॉगिंग को जाते हैं। ये विशाखापट्टनम का पॉपुलेशन 25-30 लाख से कम नहीं होगा, किंतु ये जो गवर्नमेंट ने ये जो जगह डिफाइन की है कि वो ट्रैफिक रोक देते हैं कि जिससे कि जॉगिंग करने के लिए सुविधा हो, मैं मुश्किल से 1001 लोगों को देखता हूँ। सो इवन दैट इज़ अ बिग स्टेप फॉर एवरीवन। बट ये याद रखना है कि इवन बिगर स्टेप इज देयर कि आपको एक्चुअली बैठ करके प्रतिदिन एटलीस्ट 1 घंटा जब ध्यान करना है।